अपोजिशन के करीबन 190 के करीब जो मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन लाई थी ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ, लेकिन उसको रिजेक्ट किया गया है दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में भी। किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? देखिए, इम्पीचमेंट मोशन लाई थी वो टीएमसी ने लाई थी, और सब अपोजिशन पार्टी जितने भी हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, डीएमके और टीएमसी और बीजू जनता दल वगैरह जितने भी, और ये क्या नाम समाजवादी पार्टी, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक सिग्नेटरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। तो वो जो लाई थी उन्होंने, आपको पता ही कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पास कितनी स्ट्रेंथ है, तो इसका फेट जो था वही था। लेकिन एक चीज़ ये जो मोशन लाई थी इस चीज़ से वाज़ह हो गया कि ये जो जिस इदारे में वो चीफ इलेक्शन कमीशन काम करते हैं वो होना चाहिए, मतलब निष्पक्ष, वो उसका किसी भी पार्टी के साथ नारम गोशा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसको सब पार्टियों को एक जैसे ट्रीट करना है। अब ये जो अपोजिशन पार्टी, उन्होंने वो गुस्सा दिखाया, वो बारहमी दिखाई जो इलेक्शन कमीशन के तय था। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन स्टेट्स में SIR को लेकर वोट्स को, मतलब खासकर मुस्लिम वोट्स को निकालते हैं, उनको डिलीट करते हैं, और इंक्रीज़ उनकी ये कोशिश होती है जो रूलिंग पार्टी है उनके वोट बढ़ने चाहे, तो इन्होंने अपोजिशन ने वो करके दिखाया। लेकिन चूंकि फेट इसका यही होना था जो हुआ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा तादाद थी, अपोजिशन के पास कम तादाद थी, लिहाजा जो वो फेट उसका हुआ वो इम्पीचमेंट मोशन का, तो वो तो ऐसा ही होना था। अब जिस तरीके से 5 रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, SIR भी उन इलाकों में हो रहा है, बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो वोट्स हैं वो बिल्कुल जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इससे क्या फिर से डायरेक्ट बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा? नहीं, बीजेपी को वो कोशिश करते हैं, इसीलिए तो वो निकालते हैं, वोटों को निकालते हैं थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें एक फ्रीक है बीजेपी की तरफ से। लेकिन फिर भी अब ये 4-5 स्टेटों का इलेक्शन होने वाला है, जिसमें आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, तो केरलम है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी स्टेट्स जो है ना, मासिवाई पुडुचेरी के जो यूनियन टेरिटरी है, उसके बगैर ये 4 बड़ी स्टेट्स जो है उसमें अपोजिशन पार्टी ही सरकार बनेगी। बीजेपी डबल फिगर्स में भी नहीं जाएगी उधर। चौधरी साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की थी राज्यसभा में, तो उसके बाद जो है आपने वहाँ से आके एक हिंट दी थी कि स्टेटहुड की तैयारियाँ हो रही है, गालिबन जल्द ही कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लिए आएगी, लेकिन ऐसे आसार अभी नहीं दिख रहे कि मार्केट। देखिए वो एक मीटिंग हमने की थी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ। हम जो 3 मेंबर्स यहाँ से गए हैं चुन के राज्यसभा में, तीनों गए, तो उधर हमने जिन बातों पर तवज्जो दिलाई ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, तो उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि स्टेट वो दे देंगे, स्टेट तो बहरहाल उनको देनी है, लेकिन स्टेट के मुतालिक मैंने रेफरेंस नहीं किया था। वो ये था कि हमें वहाँ पर लगा कि ये अनकरीब ये जो है बिजनेस रूल्स जो है बिजनेस रूल्स दे देंगे, और साथ साथ में हमने जो उनसे बात की थी रिगार्डिंग जो जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर के जेलों में बंद हैं वो वापस होने चाहिए, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने मान लिया कि उनको हम लाएंगे। और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी जिन्होंने 6-6, 7-7 साल जेल में गुजारे हैं, हालांकि उनको इतनी सज़ा भी अगर वो प्रूव भी हो जाए कोर्ट्स में उनके खिलाफ हो जुर्म, तब भी वो सज़ा नहीं है, तो लिहाजा उनको छोड़ देना चाहिए, वो भी उन्होंने एग्री किया था। साथ में उस वक्त बर्निंग इशू ये भी था कि जो बम ब्लास्ट हुआ था ना दिल्ली में, तो उसके रिपरकशन ये थे कि फिर खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में हमारे जो लोग ताजर लोग जाते थे, ट्रेडर जाते थे, या स्टूडेंट्स पढ़ते थे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तो उनको वहाँ पर ठीक तरह से नहीं देखा जाता, मारपीट होती थी, हॉस्टल्स में बच्चों को निकाला गया। तो ये जो
ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी कुछ ख़ास तरीके से हरासमेंट उनकी काफ़ी हुई थी, तो उस पर भी हमने उस वक्त बात की थी ऑनरेबल होम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा था कि अब ये दोबारा नहीं होगा, इसके मुताबिक स्ट्रिक्ट हिदायत दी, और दी भी थी उन्होंने, उस वक्त हमारे सामने हिदायत भी थी। तो वो उसके बारे में था, स्टेट एज सच, स्टेट के बारे में मैंने ये रेफ़र नहीं किया था। बाकी स्टेट के मुतालिक हमारी जद्दोजहद जारी है, स्टेट मिलनी चाहिए, हमारा हक है, ये किसी का एहसान हम पर नहीं है। और स्टेट के बारे में ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है कि इमीडिएटली पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे, और इलेक्शन के बाद ही स्टेट को रेस्टोर करेंगे। और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है यूनियन गवर्नमेंट को कि इमीडिएटली स्टेट को स्टेट फूड दिया जाना चाहिए। तो ये मुद्दा जो है ये बड़ा बर्निंग इशू है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्टेट फूड जो है इसके बगैर सरकार चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पावर्स जो है ना, पावर्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं राज भवन में, बजाय इसके कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वो पावर्स इस्तेमाल करें जो आईन ने, कानून ने उनके हवाले किए हैं। तो ये एक हमारा हक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मैंने भी, मेरे साथियों ने भी, जब भी हमें मौका मिला पार्लियामेंट में बात करने के लिए, चाहे लोअर हाउस में भी जो हमारे लोग हैं वो उधर बात उठाते हैं, अपर जो राज्यसभा है उधर हम बात उठाते हैं, और मीटिंगों में भी काफ़ी सेंट्रल मिनिस्टर्स से हम मिले, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, और वो इनकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अभी शायद वक्त नहीं है उनके हिसाब से, वो कहते हैं कि शायद अभी, क्योंकि ये जो पहलगाम वाक़ा हुआ था इसके फॉल आउट्स बहुत निकले, तो इस वजह से उनकी तरफ से इसमें देरी है। बाहर उनको देना है, आज भी देना है, कल भी देना है, और काफ़ी वक्त गुजर भी गया, 1.5 साल तकरीबन हो गया इलेक्शन होने के बाद। तो मैं समझता हूँ इससे बेटर टाइम नहीं आएगा ये स्टेट फूड को रेस्टोर करने के लिए।